नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है, कैसे यूज होता है और क्यों यूज होता है। तो नंबर सिस्टम नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, जो उन नंबर्स के द्वारा हम चीजों को काउंट करते हैं और उन पर अरिथमेटिक्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन लगाते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो ये हमारा एक्चुअली नंबर्स को, किसी भी चीज को काउंट करने में यूज हो जाता है। नाउ हमारा जो नंबर सिस्टम है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है जो हम यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारे जगहों पर भी अदर देन डेसिमल नंबर सिस्टम बहुत सारे नंबर सिस्टम और भी यूज किए जाते हैं, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो हम उन सब के बारे में जानेंगे कि क्या है, कैसे है और क्यों है। तो सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम यूनिट, 10, 100, 1000 इस बेसिस पर काम करता है। जैसे अगर कोई नंबर है, सपोज कीजिए 289, तो उसको लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होता है कि 9 इंटू 10 टू द पावर 0, 0 से स्टार्ट होता है, प्लस आपका 8 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 2। यानी बिल्कुल राइट साइड से हम शुरू करते हुए उसी बेस को, अगर डेसिमल नंबर सिस्टम है तो इसका बेस 10 होता है। क्यों 10 होता है? क्योंकि नंबर्स जो यूज होते हैं बाइनरी डेसिमल नंबर सिस्टम में, वो नंबर्स 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 डिजिट्स यूज किए जाते हैं, इसलिए इसका बेस 10 माना गया है। और ये बेस 10 जिसका जो बेस होता है, उसी से हम उसके पावर से, उसी पर पावर रेज करते हुए हम फ्रॉम राइट साइड से लेकर लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर हम इस सभी को ऐड करें तो ये आपका हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 0 मीन्स 9 इंटू 1, 8 इंटू 10 टू द पावर 1 मीन्स 8 इंटू 10 एंड 2 इंटू 10 टू द पावर 2 मीन्स 2 इंटू 100। अब इसको ऐड करने पर फिर वही नंबर हमें मिल जाता है 289। ये बहुत ही आसान, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब मान लीजिए बहुत सारे जगहों पर ऑक्टल नंबर सिस्टम यूज होता है, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम कितने डिजिट्स लेते हैं? उस सिस्टम में शायद ये रहा होगा, मैं कंफर्म तो नहीं हूं, कि अभी 8 और 9 का आविष्कार नहीं हुआ होगा, या ऐसे जगहों पर यूज किया जा रहा था जहां 8 और 9 नहीं लिया जाता था। केवल डिजिट्स जो लिए जाते थे 0 से लेकर 7 तक यूज किए जाते थे, टोटल 8 डिजिट। दैट्स वाई इसका ऑक्टल नाम पड़ा है। ऑक्टल मीन्स 8। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहां तक डिजिट्स यूज किए जाते हैं। अब सपोज कीजिए कि हमें कुछ काउंट करना है, ठीक है। अगर हमें नंबर ऑफ एप्पल्स काउंट करना है, जैसे 1-2 क्लास में हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं कि एप्पल काउंट करो, काइट्स काउंट करो, या कुछ नंबर्स दे दिए जाते हैं, फिगर्स दे दिए जाते हैं और उन्हें काउंट करने होते हैं। उसी तरह से अगर हम यहाँ काउंट करें तो नंबर जो आएगा, अगर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हम काउंट करें यहाँ पर, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7 के बाद 8 नहीं, 9 नहीं, फिर 1 0 आ जाएगा। इसके बाद नंबर 7 के बाद 8 और 9 ना आकर के 1 और 0 आ जाएगा, मीन्स डायरेक्ट 1 10 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर डेसिमल नंबर सिस्टम में भी अगर आप देखें तो कोई चीज काउंट करने के लिए हम कैसे काउंट करते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और उसके बाद 9 के बाद नंबर सब नहीं है, अब खत्म हो गया। तो फिर वो शुरू से शुरू हो जाता है 1 0, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 1 9। फिर 9 के बाद डिजिट्स खत्म, अब कोई एक्स्ट्रा डिजिट नहीं है, तो फिर वो शुरू से शुरू हो जाता है 2 0, 2 1, 2 2 और इस तरह से वो बढ़ते जाता है। फिर 3 0 पर आता है, 4 0 पर आता है। तो उसी तरह ऑक्टल नंबर सिस्टम में जब भी 7 खत्म होगा तो वो नंबर्स फिर 1 0 पे आ जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 7 के बाद अब फिर डिजिट्स नहीं, 8 9 यूज नहीं होता है, तो 2 0 2 1 2 2 2 3 इस तरह से यूज होते जाता है। तो सपोज कीजिए कि यहां पर अगर हम 22 ट्रायंगल्स ले रहे हैं काउंट करने के लिए अकॉर्डिंग टू ऑक्टल नंबर सिस्टम, तो वो हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कितना होगा? अगर हम काउंट करें ऑक्टल नंबर सिस्टम के हिसाब से 0 1 2 3 4 5 6 7 फिर 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 2 0 2 1 2 2 2 2
कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू डेसिमल नंबर सिस्टम में हुए, इसको काउंट करते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तीन ट्रायंगल होते हैं। अब हमारे साइंटिस्टों ने इसके लिए एक फॉर्मूला निकाल रखा है कन्वर्जन के लिए। कैसे? अगर 22 ऑक्टल बेस 8 है, उसको अगर डेसिमल में चेंज करना है कि अकॉर्डिंग टू हमारे नंबर सिस्टम उसकी काउंटिंग क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम के हिसाब से उसकी काउंटिंग 22 आ रही है, बस हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम के अनुसार उसकी काउंटिंग क्या आ रही है, अभी हमने देखा 18 आ रही है। उसको इस फॉर्मूला पर भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? 22 2 तो 2 इंटू 8 के पावर 0, जो बेस होता है उसी से करना होता है, ठीक है। 2 इंटू 8 के पावर 0 प्लस 2 इंटू 8 के पावर 1, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 8 के पावर 0 मीन्स 1। एनीथिंग हैविंग पावर 0 विल हैव वैल्यू 1। किसी भी चीज की पावर 0 होने पर उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो 8 के पावर 0 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 8 के पावर 1, इट मीन्स 8, तो 2 इंटू 8 हो जाएगा। आपका टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा? 16 प्लस 2 18। देखिए ये 18 आ गया ऑटोमेटिकली हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम के अनुसार। तो ये 18 बेस 10 होगा। ओके, यानी हमने अपने डेसिमल नंबर सिस्टम के हिसाब से इसे 18 काउंट किया है, और जो ऑक्टल नंबर सिस्टम के हिसाब से काउंट करेंगे उनके लिए वो 22 आएगा। हाँ, जाहिर सी बात है 2 वैल्यूज हर एक 10 डिजिट्स में कम होते जा रहे हैं, तो 22 आते आते हुए 4 डिजिट्स कम हो जा रहे हैं। अगर हम बात करें, एक नंबर लें 276 बेस 8, तो इसका वैल्यू डेसिमल में क्या आएगा, चलिए निकाल कर देखते हैं। ओके, अब ऑक्टल नंबर सिस्टम समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम की। बाइनरी, बाई मीन्स 2 होता है, जैसे ट्राई क्यों ट्राई एंगल क्यों कहते हैं? उसमें 3 एंगल होते हैं, ठीक है। ट्राई मीन्स 3, क्वाड मीन्स 4, ठीक है, पेंट मीन्स 5। तो इसी तरह बाइनरी, बाई मीन्स 2 होता है, तो इसमें केवल 2 ही डिजिट्स यूज होते हैं, उसके बाद यूज नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका बेस 2 लिखा जाता है क्योंकि ओनली 2 इट्स कंटेन्स 2 डिजिट 0 एंड 1, इसके अलावा इसमें कोई वैल्यू नहीं आ सकता है। तो इसकी काउंटिंग कुछ किस तरह से होती है? पहले 0 फिर 1, अब वैल्यू खत्म, अब फिर एक नया वैल्यू लाना हो तो फिर 1 0, फिर 1 1, फिर वैल्यू खत्म, फिर अब नया वैल्यू लाना है तो 1 0 0, फिर एक नया वैल्यू लाना है तो 1 0 1, फिर 1 1 0, फिर 1 1 1, फिर खत्म हो गए सारे वैल्यू, फिर 1 0 0 0, 1 0 0 में इस तरह से ये इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो इसमें अगर हम कोई नंबर काउंट करना चाहते हैं, सपोज कीजिए कि हम 1 0 0 काउंट करना चाह रहे हैं बेस 2, कि इसका हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में कितना वैल्यू आएगा। तो यहां पर एक ट्रायंगल काउंट करते हैं, ट्रायंगल, नंबर ऑफ ट्रायंगल 1 2 3 4 5 0 1, सॉरी 0 से शुरू करते हैं काउंटिंग, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 तक आ रहा है ट्रायंगल। और अगर बाइनरी नंबर सिस्टम में देखें तो ये कितना आ रहा है? 1 0 0। तो इस तरह से जो हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में 8 काउंट हो रहा है, बाइनरी नंबर सिस्टम में 1 0 0 काउंट हो रहा है। अब एक नया क्वेश्चन लेते हैं, 1 1 0 0, इसकी वैल्यू बेस 2 का कन्वर्जन अगर हम डेसिमल में करें तो क्या आएगा? तो इसके लिए फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, 1 1 0 0 है, इसे लिख लिए। अब बेस 2 है, तो अब यहां पर ये फॉर्मूला जो लगाया जाएगा डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कि हमारे नंबर सिस्टम के अनुसार ये काउंटिंग कितनी आ रही है, तो 0 इंटू अब 2 आ जाएगा, 2 टू द पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1, फिर प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2, फिर 1 इंटू 2 टू द पावर 3। इस तरह से 2 टू द पावर 0 1 2 3। अब आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8 प्लस 4 अब
अब हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जैसा कि नाम ही बता रहा है, हेक्स मतलब 6, डेसिमल मतलब 10। सो हेक्साडेसिमल मतलब वो नंबर सिस्टम जिसमें टोटल 16 डिजिट यूज किए जाते हैं। इट मीन्स हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल 10 डिजिट्स यूज किए जाते हैं, 0 to 9। लेकिन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 डिजिट। तो अब 9 के अलावा क्या नंबर है जो हम लोग नहीं जानते हैं? तो इसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ये स्टार्ट होता है 0 से, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद अब यहां जैसे हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 आ जाता है, यहां 10 ना आकर के ए लिखा जाता है। ए बी सी डी ई एफ, टोटल एफ तक होते हैं। उसके बाद फिर 1 0 शुरू हो जाता है। पहले एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं इसमें कि एक्चुअली नंबर्स है क्या। एक सिंबल से तो है जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो ये सिंबल जैसे 2 3 4 5 एक सिंबल बनाया गया है, उसे ही हम काउंटिंग में यूज कर लेते हैं। क्या हम नंबर्स को खाते हैं? नहीं, देख भी नहीं। ये काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम कहें कि 2 को 2 क्यों कहते हैं, 5 को 5 क्यों कहते हैं, तो बस कहते हैं, एक नाम दे दिया गया है। उसी तरह एक नया सिंबल ले लिया गया 0 to 9 के बाद ए बी सी डी ई एंड अप टू एफ। तो एफ तक ये सारे नंबर्स ले लिए गए हैं। इसी तरह से इनको काउंटिंग में भी यूज किया जाता है। तो इसका काउंटिंग शुरू होता है 0 से लेकर एफ तक, और एफ के बाद अब कोई डिजिट नहीं बचा तो फिर से 1 0 शुरू, जैसे डेसिमल में शुरू हो जाता है 2 0 शुरू। तो यहां ए का वैल्यू भले डेसिमल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग 10 हो, लेकिन 1 0 और ए अलग अलग है। कैसे अभी आपको पता चलेगा, लेकिन उससे पहले एक बात बताना चाहें। अकॉर्डिंग टू आवर डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में काउंटिंग हो रही है, वो डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या काउंटिंग होगी उसको हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए बी सी डी ई एफ, और वही डेसिमल नंबर सिस्टम में वो शुरू हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इट मींस जो एफ में एफ वैल्यू है उसका डेसिमल नंबर सिस्टम में काउंटिंग 15 होगा, और उसके बाद एफ के बाद हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो 1 0 है उसका काउंटिंग डेसिमल में 16 होगा। ध्यान रखिएगा, ये बच्चे काफी कंफ्यूज करते हैं यहां पर, तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। ये 1 0 हेक्साडेसिमल का अलग है और आपका डेसिमल का अलग है। ओके ओके, अब इस तरह से काउंटिंग शुरू हो जाती है। एक सवाल करते हैं हम लोग। एक सवाल में आपको हम क्वेश्चन देते हैं 3AF की वैल्यू क्या होगी, पता किया जाए आपके अकॉर्डिंग टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में। मींस इसको डेसिमल में कितना काउंट किया जाएगा। तो एक तो इस तरह से काउंटिंग करके आप निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो है आप जैसे करते आए हैं वो कर लेंगे, या फिर अगर वो बहुत लेंथी हो जाएगा, नहीं कर सकते हैं, तो फिर फॉर्मूला काम आ जाता है। फॉर्मूला, अब यहां बेस क्या है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में? 16 बेस है। तो 16 बेस है, तो अब यहां जो पावर रेज करेंगे 16 के ऊपर कोई भी पावर रेज करेंगे तो 3AF, शायद क्वेश्चन मैंने यही दिया था 3AF। तो 3AF F इंटू 16 टू द पावर 0 इंटू A इंटू 16 टू द पावर 1 और 3 इंटू 16 टू द पावर 2 हो जाएगा। अब यहां A और F की वैल्यू कितनी रखनी होगी, यहां आपको ध्यान रखिएगा कि F की वैल्यू अकॉर्डिंग टू डेसिमल नंबर सिस्टम में हमने काउंट किया था तो वो 15 आ रही थी उसके इक्विवेलेंट में। तो यहाँ F की वैल्यू 15 ही रख दिया जाता है, 15 इंटू 16 की पावर 0। उसके बाद आपका A का वैल्यू 10 रख दिया जाता है, तो 10 इंटू 16 टू द पावर 1 और उसके बाद 3 इंटू 16 टू द पावर 2। इसको आप जो वैल्यू निकला प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट कीजिए वहां तक कि डेसिमल में क्या ये वही आ रहा है, बिल्कुल वही आएगा एग्जैक्ट। तो ये फॉर्मूला डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए होता है। तो ये थी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। तो हम लोगों ने पढ़ा अभी तक बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, इसी तरह से ये कन्वर्जन आपका काम में आता है कि कैसे आप किसी बेस से डेसिमल नंबर सिस्टम में उसको काउंट करने के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैंने फॉर्मूला अभी तक बताया। ओके, तो ये चैप्टर अभी
केवल एनी बेस टू डेसिमल कन्वर्जन पर खत्म हो गया। हम अगले जो सीरीज में हम करेंगे, जो अगले लेक्चर में हम बताएंगे, वो अब डेसिमल, कोई भी डेसिमल से ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में या बाइनरी में यानी कोई अन्य बेस में कन्वर्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला लागू होता है और कैसे होता है, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।